प्ले का नाम है इज्जत। आप सभी के बीच में बड़ा अच्छे प्ले है, मैंने सुना है, मैं भी एक बार देखूंगा। कुछ परफॉर्मेंस भी हैं अभी बच्चों की, वो भी चलती रहेंगी। और साथ साथ में हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनकी स्पीच और परफॉर्मेंस के लिए बड़ा जज्बा लेकर के मंच पर पहुंचते हैं, तो थोड़ा समय लगता रहेगा, लेकिन आपको आनंद भी आता रहेगा। बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस है, जिसके लिए आप सभी यहाँ पर भीम अनुयायी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जितने भी साथी इस वक्त इस भव्य प्रांगण में इस खूबसूरत पथ के अंदर उपस्थित हैं, सभी माताएं बहनें, सभी बच्चे, बुजुर्ग, वरिष्ठ साथी, आप सभी का डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव आयोजन समिति की ओर से मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन। आई गेस परसों से मेरे पास इस बच्ची की पर्ची रखी हुई है, मैं परसों भूल गया था, नहीं करा पाया, कल भी नहीं करा पाया। ये बच्ची यहाँ भी एक बार स्टेज पर आ जाए। और मैं क्षमा चाहता हूँ बेटा, आपको बहुत इंतजार कराया मैंने, बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं, लिस्ट होती है, तो कई बार मिस हो जाता है। इस बच्ची के साथ जो भी है बेटा मंच पर आ जाइए, और इनका जो भी गाना, जो भी सॉन्ग है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार हमारे साउंड वाले भैया को दे दें। श्री सत्य यादव जी, श्रद्धेय सत्य यादव जी, चेयरमैन पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन गाजियाबाद, समाज सेवी हैं। श्रद्धेय गगन यादव जी, युवा नेता हैं, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष। आप सभी का समिति बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन। BP यादव जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर राजीव कुमार जी से विनती करूँगा आप रुक जाएं सर, और इनके बाद आपकी स्पीच होनी है। सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और मेरे सम्मुख सभी इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आदरणीय सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, मैं सुनना तो बहुत कुछ चाहता था, आपके बीच में सभी को सुनना चाहता था, पर मेरी कुछ मजबूरी है, मुझे दूसरे प्रोग्राम में आगे जाना है। तो उसी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगते हुए ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, क्योंकि जिस महान शख्सियत के 135वें जन्मदिन को मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो विश्व में इतनी बड़ी शख्सियत थी कि आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा स्टैचू अगर किसी के हैं तो परम पूज्य डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के हैं। और उन्हीं के स्टैचू क्यों हैं? वो इसलिए है कि उन्होंने इस हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में जो नाम हिंदुस्तान का करने का किया है, वो निश्चित रूप से उनकी कड़ी मेहनत, लगन का नतीजा है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस देश में जो असमानता से लोग जीते थे, उनको सभी को एक समान जीवन देने के लिए जो अथक प्रयास किए, वो काबिल तारीफ है। चूँकि मेरे सम्मुख जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की एक मूर्ति लगी है, उन्हीं के हाथ में एक पुस्तक भी है, और उस पुस्तक को हम संविधान कहते हैं। उस संविधान को लिखने के लिए परम पूज्य डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अपने जीवन के 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो रातों को जाग के उसमें सभी को समान अधिकार दिलवाने के लिए जो कार्य किए, जो लिखा, उसी की बदौलत मैं आज यहाँ इस मंच से बोल पा रहा हूँ। हम लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, जानवर से इंसान और इंसानों से हुक्मरान बनाने का काम अगर किया है तो परम पूज्य डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने किया है। मैं कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस देश में SC ST OBC के साथ साथ महिलाएं, मजदूरों के उद्धार के लिए जो काम किया, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। चूँकि
आप सभी यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, नेतागण बैठे हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हैं, तो आप लोगों को मैं अपना कीमती समय कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो माताएं बहनें बैठी हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम ज़रूर करें। चाहे एक वक्त की रोटी कम खाने पर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। और बच्चों से भी मैं एक निवेदन करूंगा कि जब आप पढ़ लिख जाओ तो अपने माँ बाप का इज्जत सम्मान जरूर करें, चूँकि उन्होंने बड़ी कड़ी मशक्क़त के बाद आपको पढ़ाना। और जब बच्चे पढ़ जाते हैं तो उनका भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, चूँकि इस देश के जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी इस देश में निवास करने वाले भाईचारा अगर बना के रखेंगे तो ये देश तरक्की करेगा। और देश तरक्की करेगा तो निश्चित रूप से विश्व में आपका नाम होगा। आप लोगों को जब भी चुनाव आए तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लोग आपसे मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट मांगने आए तो उनको हाथ जोड़ के मना कर देना, उनको बोलना कि भाई हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करो, हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करो, व्यापार की व्यवस्था करो, तो हमसे वोट मांगो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब चुनाव आता है तो आपसे सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पे वोट मांगने का काम किया जाता है। उन्हें चूँकि आप लोगों ने जो मुझे बाई इलेक्शन में प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अपना सारा समय मेरे समूह बैठे जो सीनियर लीडर्स हैं और बुजुर्ग हैं उनको मैं देता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं बहुत बहुत साधुवाद भाई सिंघा चटर्जी का। मैं चाहूँगा भाई नितिन जैन, तरुण अध्यक्ष जी, यशपाल जी और हरेंद्र जी सिंघा जी का सम्मान करें, पटका पहनावे उनको शील्ड मोमेंटो देकर के। मैं चाहूँगा हमारे बीच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं, जो कि LIU यूनिट से हैं, मेरठ से। आप एक बार मंच पर आ जाएं सर और अपनी बात, अपने विचार से हमें व्यक्तिगत अभिभूत करें। इसके बाद एक डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव आयोजन समिति के समस्त के तत्वाधान में नवयुग मार्केट में आयोजित इस प्रोग्राम में समिति के सभी सदस्य, आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, सभी सम्मानित वरिष्ठ विशिष्ट अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय भीम। कृपया सभी एक बार सब बोल दें, जय भीम। जय भीम। हम लोग जिस महानुभाव के जन्मोत्सव में वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोग उनका इतिहास जानते हैं और मुझे इतिहास दोहराने की आवश्यकता नहीं है, मगर चूँकि यहाँ NCR में हम लोग बैठे हैं तो कुछ बातें, 2-3 बातें केवल मैं आपसे करना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग कुछ गांव में, कुछ मोहल्लों में इसी तरह के कैडर कैंप्स करते हैं। जो बाबा साहब के 3 नारे हैं जो उन्होंने हमको शिक्षा दी कि शिक्षित बनो हो गया है, वैसे शिक्षित करो है वो। हम सबका दायित्व है कि हम शिक्षित करें। हम लोगों ने शिक्षा का मतलब सिर्फ लिखने पढ़ने से समझ लिया है, लेकिन शिक्षा का मतलब असली वो है जो बाबा साहब ने और हमारे महापुरुषों ने इतने संघर्ष करके इस बात को साबित किया कि अधिकार किसी की बपौती नहीं होता, अधिकार आपके अपने होते हैं और वो कैसे लिए जाते हैं वो हमारे महापुरुषों ने हमको बताया है।
यदि हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं तो वो शिक्षित नहीं हो सकता कभी भी। डिग्री बड़ी बड़ी ले सकता है मगर वो असली शिक्षा नहीं है। हालांकि ये मंच ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं गांव में जाता हूं और वहां लोगों से पूछता हूं कि आपको इस संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार दिया जिससे आप हमेशा वंचित थे, और उस अधिकार के माध्यम से आप अपने नुमाइंदे चुन के सदन में भेजते हैं जहां कानून बनते हैं, तो क्या आप उनको जानते हैं? मात्र 10% लोग हाथ उठा पाते हैं कि वो अपने नुमाइंदे को जानते हैं। और जब मैं ये पूछता हूं कि आपके नुमाइंदे आपको कितना जानते हैं, तो उसमें 1% लोग हाथ उठा पाते हैं। ये शिक्षा नहीं है, क्योंकि आप अपने अधिकार नहीं जानते। दूसरा उनका नारा संगठित रहो और संगठित करो। यहां सब बुद्धिजीवी वर्ग और पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये समय संगठित होने का है। यदि आपको शिक्षा भी ग्रहण करनी है तो संगठित होकर ग्रहण करनी पड़ेगी। अकेले दुकेले से काम नहीं चलेगा। अभी बच्चे नाटक के माध्यम से बता रहे थे किस प्रकार महापुरुषों ने संघर्ष किया है। तो वो शिक्षा जो है वो संगठित होकर आप प्राप्त कर पाएंगे। पिछले 3 साल में आगरा में पोस्टेड था, वहां पे संगठित रूप से शिक्षा का अभियान चलाया गया। कैसे? 10-12 गांव का एक क्लस्टर बनाया और उस क्लस्टर में एक लाइब्रेरी खोली। उस लाइब्रेरी में शिक्षक उपलब्ध कराए, संसाधन उपलब्ध कराए, तब जाकर के वो सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाए। तो संगठित रूप से शिक्षा ग्रहण करने की बात होगी। अकेले दुकेले से बात नहीं चलेगी। लोग बाग अकेले दुकेले शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा ग्रहण करके पोस्ट लेकर के चले जाते हैं। ये हम सब ने देखा। पे बैक टू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। हमें समाज में वो वापस करना है जो हमें महापुरुषों ने दिया है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो सिर्फ हमारे महापुरुषों की बदौलत, उन्होंने जो हमें अधिकार दिए। या यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, महिलाएं बैठी हैं, ये उनके अधिकार, महापुरुषों के संघर्षों की कहानी है। तो हमें समाज को कुछ देना है। संगठित रूप से शिक्षा ही हम समाज को दे सकते हैं। आज की तारीख यहीं पे स्कूल है। पिछली बार मैं उस स्कूल में विजिट किया, आपकी समिति के लोग वहां पर थे। संगठित रूप से प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की जरूरत है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो पाठ्यक्रम वो पढ़ रहे हैं उससे कोई कंपटीशन उन किताबों से केवल नहीं बीट कर पाएंगे। वो उसके लिए उनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, जो केवल संगठित रूप से मिल सकती है। जो बच्चे यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये बात अच्छी तरह मालूम है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, तीसरे नारे पे आ जाता हूँ, संघर्ष। चूंकि हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो हम संघर्ष भी नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मगर अब समाज धीरे धीरे संघर्ष करना भूल रहा है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से मैं यहां से कहना चाहता हूं, संघर्ष करना प्रारंभ कर दीजिए। हमारे जो नौजवान साथी हैं, कृपया जो हमारे सामने बुजुर्ग बैठे हैं उनके संघर्षों का ध्यान करिए। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, जिसके वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। तो उनकी बात सुनिए। आप किसी मोहल्ले में आज की तारीख में कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को डांट नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता। यदि ऐसा होगा तो उसके माँ बाप उसके खिलाफ FIR कर देंगे। ये बात पहले नहीं हुआ करती थी। तो यहां भी संघर्ष संगठित रूप से करना पड़ेगा। यदि संगठित रूप से संघर्ष भी नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपसे सिर्फ 2 बातें चाहता हूं समिति के लोगों से। एक तो संगठित रूप से संघर्ष और शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। दूसरा, किसी भी जयंती में शराब का सेवन वर्जित करें, क्योंकि डीजे के सामने अक्सर हमारी शोभा यात्राओं में डीजे बजता है। डीजे के सामने हमारे नौजवान साथी जब शराब पी के लुढ़कते हैं तो बहुत तकलीफ होती है।
महापुरुषों के संघर्षों का मजाक उड़ता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाए मेरी बातों का। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सर आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो मूल मंत्र है बाबा साहब के, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आपने बड़ी अच्छी बातें कही। मैं राजीव जी का स्वागत करने के लिए हमारे बीच पार्षद धीरेन्द्र यादव पिल्लू भाई हैं, आप आ जाएं। परवीन लाला भाई हैं, वो भी आ जाएं। पूर्व मेरे अध्यक्ष है ललित दास जी, आप भी आ जाएं। डॉक्टर साहब, आपने कहा जिस स्कूल में आप लास्ट टाइम गए थे, मैं आपको खुशखबरी दे दूं, वो स्कूल अब CBSE एफिलिएटेड हो गया है। ये अभी हाल फिलहाल में हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसमें मेहनत की है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आपकी मेहनत के कारण ही ये स्कूल CBSE एफिलिएटेड हो पाया है और आपकी कोशिशें हैं कि आप समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। मैं भी अपना सहयोग आपको देता रहूँगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही और मेरे वरिष्ठ साथी और मैं भी काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि झांकियों में डीजे और डीजे पर आने वाले हमारे युवा साथी यहाँ भी हैं, परिवार से भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आप खुद और अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं कि बेटा बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनने के लिए, तो उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, मेरे जन्मोत्सव को मनाओ, लेकिन उस सलीके से मनाओ, उस तरीके से मनाओ कि लोगों के बीच एक संदेश जाए कि ये जन्मोत्सव किसका है, उस महान शख्सियत का है जिसने हमेशा हर एक वर्ग को एक समान देखा, सबके लिए कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।